हेलो दोस्तों, ऑल अबाउट टेक्निकल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप इलेक्ट्रिसिटी तो अपने घर में यूज करते ही होंगे। और फ्रेंड्स, बात करें तो घरों में ज़्यादातर सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जान लेना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग सिंगल फेस का इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में लिए होते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका बल्ब है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सिंगल फेस में एक आपका फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी डबल फेस आने लगता है और हमारा जो भी उपकरण, जो भी डिवाइस लगा हुआ होता है वो फ्यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे पॉसिबल है कि सिंगल फेस में डबल फेस आने लगे? आज मैं आपको यही बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है। फ्रेंड्स, आप ट्रांसफार्मर तो देखे ही होंगे, जो आपके घर के बाहर कहीं पे पोल में लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप देखे होंगे। और फ्रेंड्स, आप देखे होंगे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 मीन्स 3 फेज होते हैं। फेज 1, फेज 2 और फेज 3, और एक न्यूट्रल होता है। हम लोग अगर सिंगल फेज का कनेक्शन लिए होते हैं तो एक फेज आता है L1 और सेकंड न्यूट्रल आता है, जो कि आपके घरों में लगा हुआ होता है, केबल के माध्यम से आता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे डबल फेस आने लगता है, और जिसके कारण आपका जो भी उपकरण आप लगाए हुए हैं, फ्रिज है या फिर आपका बल्ब है, फैन है, वो खराब हो जाता है। ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे डबल फेस आने लगता है? तो आज मैं वही आपको बताऊंगा। आप लेट कर लीजिए, यहाँ पे आपका फेज L1 है और यहाँ पे L2 है, और इधर आप L3 लेट कर लीजिए, और यहाँ से आप न्यूट्रल लेट कर लीजिए। ये मेरा बल्ब है, जो कि 5 वाट का मैं यहाँ पे बल्ब यूज कर रहा हूँ, जो कि मेरा ये लाइन 1 से कनेक्ट है, और एक आपका न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। किसी के पास 10 वाट की बल्ब है और वो लाइन 2 से लिया है लाइट, और न्यूट्रल तो सेम ही रहेगा सब में। ऐसे ही सेम अगर आप लेट कर लेते हैं, किसी के पास फिर बल्ब है जो कि 6 वाट का है, लेट कर लीजिए, और इनका भी एक न्यूट्रल से कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर से किसी प्रकार से अगर ये न्यूट्रल का वायर छूट जाता है, यहाँ से न्यूट्रल आपका आना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही न्यूट्रल आपके घरों में नहीं आता है, उसी सेम टाइम पे आप देखेंगे कि किसी लाइन में जो फेज लिए होते हैं L1, जहाँ से आप न्यूट्रल लिए थे और इधर लाइन लिए थे, आप देखेंगे कि दोनों में फेज आने लगता है और आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? लाइन 2 से, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 10 वाट का यूज किया है और यहाँ पे 5 वाट का यूज किया है। फ्रेंड्स, एक कनेक्शन यहाँ से चला गया जो कि L1 है, और सेकंड फ्रेंड्स जो आपका L2 होता है, वो यहाँ से कनेक्शन आते हुए इस 10 वाट के बल्ब से होते हुए आपका यहाँ पे चला जाता है, इसीलिए डबल फेस में हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बल्ब जो होगा ये आपका नहीं जलेगा, और इसमें आपका डबल फेस का कनेक्शन मिलने लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा वाट का बल्ब है, 10 वाट का, और ये 5 वाट का बल्ब है। तो आपका 10 वाट का बल्ब जो होगा वो नहीं जलेगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से एक कनेक्शन होते हुए यहाँ पे लाइन 1 में मिल जाएगा आपको, जिसके कारण ये आपका बल्ब जो है, अगर आप सिंगल फेस लिए हैं, अगर आप ट्रांसफार्मर से आपका न्यूट्रल छूट जाता है तो उससे आपका ये बल्ब फ्यूज होने का डर रहता है। अब बल्ब कह लीजिए, या फिर कोई भी आपके घर में उपकरण लगे हुए होंगे, फिर फ्रिज होगा, फैन होगा, कोई भी चीज़, वो ख़राब होने की बहुत ही ज़्यादा उसमें मीन्स डबल फेस आएगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि 440 वोल्ट आ जाएगा और उससे आपका उपकरण ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेम इसी प्रकार से 6 वाट वाले में होगा। L3 लाइन 3 यहाँ से आ रहा है, और सेकंड लाइन 2 जो मिलेगा वो यहाँ से होते हुए सेम इसी प्रकार से 10 वाट से होते हुए यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके कारण ये भी फ्यूज होने का डर रहेगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप देखेंगे, अगर आपके घरों में बल्ब लगे हुए होंगे, या किसी के घर में L1 लाइन गई है, किसी के घर में L2 गई है, और किसी के घर में L3 गई है, और न्यूट्रल तो सेम ही जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर न्यूट्रल का कनेक्शन छूट जाए ट्रांसफार्मर से, और आप L1 से लगाए हुए हैं, आपका किसी कोई भी बल्ब है जो L1 से लगा हुआ है, और आपका कम वाट का बल्ब है, 5 वाट मान लीजिए, कम वाट का बल्ब है, और कोई लगाया है लाइन 3 से या फिर लाइन 2 से जिसका ज़्यादा वाट का बल्ब है, तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा वाट का बल्ब होगा वहाँ से कनेक्शन पूरा होते हुए वो आपके बल्ब में सेकंड फेज पहुँचने लगेगा, मीन्स आपका जो बल्ब रहेगा वो डबल फेज हो जाएगा, अगर आपका न्यूट्रल से कनेक्शन छूट जाता है वहाँ से, ट्रांसफार्मर से, देन तो इस टाइम आपका ये जो उपकरण है ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है।
यही कारण होता है फ्रेंड, किसी किसी के घरों में डबल फेज हो जाता है और कहीं पर एक भी बल्ब नहीं जल पाते हैं। एक कारण होता है फ्रेंड कि किसी का बल्ब जलता है जो कि डबल फेज हो जाता है और किसी का नहीं जलता, जो कि जहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हुए यहाँ से कनेक्शन होते हुए यहाँ पे चला जाता है। अगर आप सिंपली समझना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप देखेंगे कहीं पर, अगर आपके पास कोई 100 वाट का बल्ब है और एक आपके पास मान लीजिए 7 वाट का एलईडी बल्ब है, 7 वाट का। अगर फ्रेंड्स आप इसको सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं और यहाँ से लाइन 1 डालते हैं और यहाँ से न्यूट्रल डालते हैं, तो ये जो आपका 100 वाट का बल्ब होगा ये आपका नहीं ग्लो करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जो 7 वाट का बल्ब होगा ये आपका ग्लो करेगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ 100 वाट का जो बल्ब है यहाँ से शॉर्ट सर्किट होते हुए, ये ज़्यादा वाटेज है इसका, इसलिए ग्लो नहीं करता। यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट होते हुए लाइन इसके पास पहुँचती है और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलता है, जिसके कारण ये ग्लो कर जाता है। बट ये फ्रेंड्स ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे दोनों बल्ब को अगर आप 100 वाट का रखते हैं, मान लीजिए 2 बल्ब है आपका, ये भी 100 वाट का बल्ब है और ये भी 100 वाट का बल्ब है और दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ से लाइन 1 देते हैं और यहाँ से न्यूट्रल देते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे बल्ब दोनों ग्लो करेगा बट स्लोली ग्लो करेगा। मीन्स अगर आप यहाँ से, जैसा कि हम लोगों को पता है कि सिंगल फेस में 220 वोल्ट का जो भी वोल्टेज आता है 220 वोल्ट आता है, तो फ्रेंड्स वो 110 एंड 110 डिवाइड होकर के दोनों बल्ब आपका ग्लो करेगा। बट फ्रेंड्स अगर कोई भी बल्ब का अगर आप वाटेज कम कर देते हैं, मान लीजिए इसको 50 वाट कर देंगे, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये ग्लो करेगा, कम वाट वाला ग्लो करेगा, बट जो आपका हाई वाट वाला रहेगा जो 100 वाट का है ये ग्लो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स यही सेम कारण आपका यहाँ पर भी होता है कि ट्रांसफार्मर से जो भी लाइन आती है वहाँ पर क्या होता है कि सेम प्रकार से अगर किसी फेज और न्यूट्रल के बीच, जैसा कि हम लोगों को पता है इधर न्यूट्रल से कनेक्शन कट जाता है अगर ट्रांसफार्मर से, अगर कभी ऐसा पॉसिबल हुआ तो यहाँ से न्यूट्रल की जगह पे हम लोगों को फेज मिलने लगेगा, ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जो भी है। क्योंकि किस में डबल फेज मिलेगा? जिनका वाटेज कम रहेगा। मीन्स कभी क्या होता है कि फ्रेंड्स किसी फेज से ज़्यादा घर जो है कनेक्शन लिए होते हैं, अगर किसी भी फेज से अगर ज़्यादा घर कनेक्शन लिए हुए हैं तो वहाँ पे वाटेज की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब वहाँ पे वाटेज की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और किसी लाइन अगर लाइन 1 आ रहा है उससे कम घर कनेक्शन लिए हैं और लाइन अगर 2 है या फिर 3 है उससे ज़्यादा घर कनेक्शन लिए हुए हैं, तो जो ज़्यादा घर कनेक्शन लिए हैं जिससे उन डबल फेज नहीं जाएगा, बट घरों में कम कनेक्शन लिए होते हैं। मीन्स जो भी घर जिस भी लाइन से अगर कम घर कनेक्शन लिए हुए हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका फ्यूज होने का डर रहता है, वहाँ पे डबल फेज पहुँचने का डर रहता है। फ्रेंड्स इससे बचने के लिए आप डबल फेज स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप डबल फेज स्टेबलाइजर लगाते हैं जो कि आपका न्यूट्रल में भी वर्क करता है और फेज में भी वर्क करता है, अगर आप यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 भी दे देते हैं तो फिर भी आपका स्टेबलाइजर है वर्क करेगा, और अगर न्यूट्रल और लाइन भी देंगे वो भी वर्क करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे मार्केट में आता होगा 90 वोल्ट से 440 वोल्ट तक का वो वोल्टेज को इक्वल करके वो 220 में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स अगर 90 वोल्ट, कम से कम 90 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 440 वोल्ट, इतने वोल्टेज को लेकर के 90 वोल्ट में 220 वोल्ट का वो आपके घरों में कनेक्शन देगा। मीन्स कम करके अगर लाइट कम आती है तो उसको ज़्यादा करेगा और ज़्यादा आती है तो कम करके देगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके घरों में स्टेबलाइजर लगा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बट फ्रेंड्स अगर आप बिना स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि कभी कभी घरों में डबल फेस आ सकता है, जिसके कारण फ्यूज होने का डर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। आप मेरे ऑल अबाउट टेक्निकल चैनल पर बने रहिए, मैं इसी प्रकार से काफ़ी टेक्निकल वीडियो चलाता रहूँगा। धन्यवाद।